बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त ख़त्म। मस्जिदुल हरम में नमाज और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त मनसूख कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में नमाज की अदायगी और मस्जिद नबवी में सलाम पेश करने के लिए तवक्कलना पर इक्तिफा किया जाएगा। वज़ारत ने कहा है कि उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ पर नमाज के लिए तवक्कलना और अतमरना के जरिए पेशगी इजाज़तनामे की शर्त बरकरार है। वज़ारत ने बताया कि उम्रा और रोज़ा में पेशगी इजाज़तनामा ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने और भीड़ से बचने के लिए है। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला ने कोरोना के इंसदाद के लिए सख्त एहतियाती तदबीर में नरमी का ऐलान किया है। बूस्टर डोज लगवाएं, तवक्कलना स्टेटस भी दिखाएं। वजारत दाखिला सऊदी वजारत दाखिला के कोरोना SOPs के खात्मे के हवाले से बयान में कहा गया है कि एहतियाती तदबीर के तहत बूस्टर डोज का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हस्ब मामूल जारी रहेगा। जो अफराद बूस्टर डोज लगाने के अहल हैं वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवाएं। जराये का मजीद कहना था कि तवक्कलना स्टेटस दिखाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सरकारी और निजी दफातर के अलावा मार्केटों और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों में उन अफराद को ही जाने की इजाज़त होगी जिनके तवक्कलना पर स्टेटस अम्यून होगा। तवक्कलना ऐप पर स्टेटस की चेकिंग हस्ब मामूल जारी रहेगी, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद को मार्केटों और सरकारी और निजी दफातर में जाने की इजाज़त नहीं होगी जिनका स्टेटस अम्यून नहीं होगा। कोरोना से बचाव के लिए अवामी मकामात और मार्केटों में सैनिटाइजिंग का अमल भी मुकर्रर ज़वाबित के तहत किया जाएगा, जिसकी हिदायत इदारा उमूर सेहत की जानिब से दी गई हैं। याद रहे कि वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि उमूर सेहत के निगरान इदारों की जानिब से जारी सिफारशात की रोशनी में मुतादद एहतियाती तदबीर में नरमी की जा रही है। हरमैन शरीफैन और तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात के लिए समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, ताहम मास्क के इस्तेमाल की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। तमाम मकामात पर ख्वाह वो बंद हों या खुले, समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि बंद मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब आने के लिए PCR टेस्ट और करंटीना की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। मस्जिदुल हरम में पूरी गुंजाइश के साथ और समाजी फासले के बगैर नमाज अदा की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम के मताफ अंदरूनी सेनों और बैरूनी सेनों में समाजी फासले के स्टिकर्स हटा दिए गए हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि वजारत दाखिला की तरफ से सख्त एहतियाती तदबीर में नरमी के ऐलान के बाद मस्जिदुल हरम में समाजी फासले के तमाम इंतजामात ख़त्म कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में अब तमाम नमाजियों के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं रही है। तमाम नमाजियों को मस्जिदुल हरम में मौजूदगी के दौरान मास्क का एहतमाम करना होगा। दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। अल्लैस कमिश्नरी पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर मुल्की ने अपनी गाड़ी में 5 दरअंदाजों को सवार किया था। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा है कि अल्लैस कमिश्नरी ने एक मशकूक गाड़ी को रोका था। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि ड्राइवर पाकिस्तानी तारिक वतन है, जिसके पास इकामा है, जबकि उसके साथ 5 यमनी सवार हैं। मज़कूरा यमनी तारकीन सऊदी अरब में सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। पुलिस ने कहा है कि तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यमनी तारकीन को महकमा तरहील के हवाले किया गया है, जबकि पाकिस्तानी तारिक को संगीन जुर्म के इर्तिकाब में सजाओं का सामना होगा। पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
सऊदी अरब में कोरोना के 317 नए मरीज, 668 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 317 नए मरीजों का इंदराज हुआ है, जबकि 668 मरीज शिफायाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 422 की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत ने बताया कि मरीजों की कुल तादाद 7,47,436 हो गई है। 7,27,544 शिफायाब हुए हैं, जबकि 9,008 अफराद हलाक हो चुके हैं। बुध को गर्द गुबार का बड़ा तूफान मुतवक्के, वसी रकबा मुतासिर होगा। सऊदी अरब में बुध को गर्द गुबार का तूफान होगा, जिससे मुल्क का वसी रकबा मुतासिर हो सकता है। तक्सुल अरब के मुताबिक मौसमी नक्शों के मुतालों से मालूम हुआ है कि गर्द गुबार का तूफान शदीद होगा। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में बारिश की शरह कम होने पर तूफान खुश्क होगा और अपने साथ रेत की बड़ी मिकदार को उठा ले आएगा। दूसरी तरफ सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के बाज़ इलाके आज भी गर्द गुबार के तूफान से मुतासिर होंगे। महकमे ने कहा है कि रियाज, मशरकी रीजन, असीर, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ इलाकों में धूल होगी। महकमे ने कहा है कि तब्बूक रीजन की मुतादिद कमिश्नरियों में गर्द गुबार की वजह से हद निगाह इंतहाई मुतासिर है। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के भी खुद कार सिस्टम के तहत चालान होंगे। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हर एक पर लाजमी है। मुख्तलिफ ममालिक की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान की जानिब से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर खुद कार सिस्टम के जरिए चालान किए जाते हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अरब रियासतों से आने वाले ऐसे अफराद को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है कि जो मुमलिकत में अपने मुल्क की गाड़ी वाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद जो अरब ममालिक की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो खुदकार चालान सिस्टम के जरिए खिलाफ वर्जी की जाएगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में ट्रैफिक कवानीन के तहत खिलाफ वर्जियों पर खुदकार मॉनिटरिंग का निज़ाम मौजूद है, जिनके जरिए किसी भी खिलाफ वर्जी को फौरी तौर पर रिकॉर्ड करके इदारे के मरकजी कंट्रोल रूम में इरसाल कर दिया जाता है। खुदकार सिस्टम से रिकॉर्ड की गई खिलाफ वर्जी पर चालान की इत्तला गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए मालिक को दी जाती थी। इस ज़िमन में उन गाड़ियों के मालिकान को चालान इरसाल करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था जिन पर मुमलिकत की नंबर प्लेट नहीं होती थी। रियाज इंटरनेशनल मैराथन 20 लाख रियाल के इनामात। सऊदी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम रियाज इंटरनेशनल मैराथन 2022 का इनेकाद हुआ है। इसकी तैयारियां कई माह से जारी थीं। विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल के लिए वजारत स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यह मुमलिकत में अपनी नौइयत की पहली मैराथन है। अरब न्यूज़ और अखबार 24 के मुताबिक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मैराथन के शुरका के लिए 20 लाख रियाल से ज्यादा के इनामात रखे थे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।